और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। इसी के साथ साथ हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है या उनमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के, इसके बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है रेस्पिरेटरी पैसेज एंड द सेकेंड वन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब ये है कि कहाँ से एयर आएगी और कहाँ तक जाएगी, यानी कि जो पूरा एयर का पैसेज है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो स्टार्ट होता है नोज एंड नेजल चैम्बर से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट नोज एंड नेजल चैम्बर्स। नोज एंड नेजल चैम्बर्स ओपन इन फेरिंग्स। ये किस में ओपन होते हैं? फेरिंग्स में ओपन होते हैं। फेरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स। फेरिंग्स किस में ओपन होता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स किस में ओपन होता है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया opens or lead into bronchial और respiratory tree। जब हम ब्रोंकस के डिवीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे बनेगा ब्रोंकियल ट्री, और वहीं हम ब्रोंकियोल्स के डिवीजन की बात करेंगे और जब हम एल्वियोलर डक्ट तक जाएंगे तो वहाँ पे बनेगा रेस्पिरेटरी ट्री। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एट लास्ट एल्वियोलाई, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज से हमें ये पता चलता है कि एयर यहाँ से एंटर करके एल्वियोलाई तक जाती है, नाक से एंटर करके एल्वियोलाई तक अल्टीमेटली जाती है। अब एल्वियोलाई कहाँ पे प्रेजेंट है? नेचुरली लंग्स में। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन हो जाते हैं? लंग्स। तो इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका एक बार फिगर देख लेते हैं, इसका डायग्राम स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि कई बार लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट की लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोज और नेजल चैम्बर्स की। तो ये नोज वाला हिस्सा है, ये पूरा जो चैम्बर दिखाई दे रहा है इसको हम नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी भी बोलते हैं। नेजल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स। नेजल कैविटी किस में लीड करती है, किस में ओपन होती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स लीड्स इनटू लैरिंग्स। फेरिंग्स किस में ओपन हो जाता है? लैरिंग्स में। लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। लैरिंग्स ओपन इनटू ट्रैकिया। लैरिंग्स किस में ओपन होता है? ट्रैकिया में। ये जो आपको पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया लीड्स इनटू, ये जो ट्रैकिया है ये लीड करता है, यानी कि ये डिवाइड हो जाता है और ओपन होता है ब्रोंकस। क्योंकि हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं तो यहाँ पे दो ब्रोंकस भी बनेंगे। किसके डिवीजन से? ट्रैकिया के डिवीजन से। आप इनको ब्रोंकाई बोल सकते हैं, आप इनको ब्रोंकस बोल सकते हैं। अब ये जो ब्रोंकस है आगे सब डिवाइड होते जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, बट यहाँ पे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। तो ट्रैकिया डिवाइड होके बनाता है ब्रोंकस, इसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं, और ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांचेस में, सब ब्रांचेस में डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनाता है। ब्रोंकियोल्स जो हैं वो एल्वियोलाई पे आके एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एल्वियोलाइज हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लंग्स की। यहाँ पे एक मस्कुलर प्लेट भी दिखाई जा रही है, दिस इज डायफ्राम। दिस इज द मेन मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है। जब हम ब्रीदिंग के बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे तो वहाँ पे डायफ्राम की इम्पॉर्टेंस को भी हम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस डायग्राम से हमें ये समझ आ रहा है कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है?
तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नाक, फेरिंग्स और लैरिंग्स आ रहा है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ रहा है? नेजल कैविटी या नोज वाला पार्ट या नेजल चैम्बर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसके बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स, ये अपर चैम्बर है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। उसके बाद का जो भी पार्ट है, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई एक्सेट्रा, ये सभी किसका पार्ट है? लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपर और लोअर पार्ट्स में, तो सबसे पहले जो शुरू हम करेंगे वो अपर रेस्पिरेटरी पार्ट से करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी पार्ट में सबसे पहला हिस्सा जो हम स्टडी करेंगे दैट इज नोज एंड नेजल चैम्बर्स और नेजल कैविटीज। सो हियर द फर्स्ट इज द नोज एंड द नेजल चैम्बर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हवा के आने का पैसेज क्या है, रास्ता क्या है, तो जब हम एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं तो हमारे पास लंग्स जो हैं वो डायरेक्टली एयर नहीं ले सकते, उसको एक पैसेज की रिक्वायरमेंट है। और उस पैसेज में जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो है हमारी नाक, और नाक के ये दो छेद। ये दोनों जो ओपनिंग है, यानी कि ये वाली जो ओपनिंग हम देखें, ये दोनों जो ओपनिंग्स हैं, ये ओपनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी सहायता से ही हम एयर इनहेल या एक्सहेल कर पाते हैं। तो सबसे पहले नोज में ये जो दोनों नाक के छेद हैं, इनको एग्जैक्टली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रिल्स। क्या बोला जाएगा इनको? एक्सटर्नल नेयर्स, इनको बोला जाएगा नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, क्योंकि बाहर की तरफ प्रेजेंट है, या इनको नेयर्स भी बोला जा सकता है। इनकी सहायता से हम एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, हमारी नाक की बात करें, तो दो ओपनिंग्स हैं, दो नॉस्ट्रिल हैं। तो दो नॉस्ट्रिल होने की वजह से जो कंडीशन बनती है उसको हम कहते हैं डायरायनस कंडीशन। जैसे one pair of external nostril, so these are external nostrils, condition is डायरायनस कंडीशन। दो होने की वजह से कंडीशन क्या आ गई? डायरायनस। ओपनिंग अबव द लिप्स, यानी कि लिप्स के ऊपर ये दोनों ओपनिंग प्रेजेंट है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लीड्स टू द चैम्बर्स थ्रू द नेजल पैसेज। यहाँ पे ये जो नॉस्ट्रिल हैं ये दोनों ओपन हो जाते हैं कैविटी में, यानी कि ये वाला जो नॉस्ट्रिल है वो इस कैविटी में ओपन होगा और ये वाला जो नॉस्ट्रिल है वो इस वाली कैविटी में ओपन होगा, यानी कि ये वाला जो नॉस्ट्रिल है वो इस वाली कैविटी में ओपन होगा और ये वाला इस वाली कैविटी में ओपन होगा। यानी कि अगर दो नॉस्ट्रिल हैं तो कैविटी कितनी हो गई? दो। आप इनको कैविटी बोल सकते हैं, आप इनको नेजल चैम्बर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो बन रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या हैं? नेजल चैम्बर्स या नेजल कैविटीज। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दो हैं तो नेचुरली कुछ ना कुछ डिवीजन है। ये जो नाक है हमारी, इसमें ये जो पार्ट है दिस इज सेप्टम। ये जो सेप्टम है ये दोनों कैविटीज को डिवाइड करता है। तो ये वाला जो पार्ट है, this particular part, this part is known as nasal septum and this nasal septum divides nasal passages, यानी कि दोनों रास्तों को ये अलग कर देता है। Both the nasal chambers are separated from each other by hyaline cartilage. This particular cartilage or the nasal septum is made of हाइलिन कार्टिलेज। ये किससे बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है, यानी कि नाक का ये वाला हिस्सा हाइलिन कार्टिलेज है। ये जो हल्का सा नीचे लटका हुआ हिस्सा होता है दिस इज स्किन इन्वेजिनेशन, ये स्किन का पार्ट है। तो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट कार्टिलेज नहीं है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कार्टिलेजस। नाउ ये जो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये पार्ट है नेजल चैम्बर का पहला हिस्सा।
यानी कि जब हम नेजल चैम्बर्स की बात करते हैं तो ये नेजल चैम्बर्स क्यों ज़रूरी हैं? केवल सूंघने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो नेजल चैम्बर हम पढ़ रहे हैं और नेजल चैम्बर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका पहला रीजन है वेस्टिब्यूलर रीजन। इसका पहला रीजन है वेस्टिब्यूलर रीजन, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा वेस्टिब्यूलर रीजन है। ये जो वेस्टिब्यूलर रीजन है इसको नेजल वेस्टिब्यूल भी बोलते हैं। इस नेजल वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होता है। यानी कि ये कब बनता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है। किससे बनता है? स्किन के इन्वेजिनेशन से बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब ये स्किन के इन्वेजिनेशन से बन रहा होता है तो स्किन के मॉडिफिकेशन में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। जैसे हमारे स्किन पे हेयर है तो वेस्टिब्यूलर रीजन में भी हेयर है, सीलियरी हेयर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ म्यूकस तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ सिबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो हमारे वातावरण में जितने भी पैथोजेंस हैं हम सारी चीज़ों को इनहेल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई फ्रेश एयर ही हमें लेनी है। हम यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जैसा भी हमारा वातावरण है वैसी एयर हम इनहेल करते हैं। और हम जानते हैं कि नेचर में बहुत सारे पैथोजेंस हैं, नेचर में डस्ट पार्टिकल्स है, क्योंकि एयर का कॉम्पोजिशन में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो हम इनहेल सारी चीज़ों को करते हैं। तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लंग्स में जाएंगी। अगर ये लंग्स में चली गई तो लंग्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पे जो वेस्टिब्यूलर रीजन में जो म्यूकस प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, ये आने वाली हवा का फिल्ट्रेशन करते हैं। म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को और आने वाले हार्मफुल पैथोजेंस को एक पर्टिकुलर जगह पे, यानी कि इस जगह पे ट्रैप कर लेता है। सो द एंटीरियर पार्ट, यानी कि अगला हिस्सा है किसका? नेजल चैम्बर्स का। क्या बोलते हैं इसको? नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। विच इज फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के इन्वेजिनेशन से बनता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के वक्त। सो दिस पार्ट कंटेन्स हेयर, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हेयर प्रेजेंट है। सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सिबेशियस का मतलब है ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इन दिस मैनर डस्ट पार्टिकल्स कैन नॉट एंटर इन, इस तरीके से डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जाएंगे, साथ साथ में पैथोजेंस भी अंदर नहीं जाएंगे। सेकेंड पार्ट है रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेस्टिब्यूलर रीजन। यहाँ जो ब्राउन कलर का बड़ा सा पार्ट दिखाया गया है, दिस इज रेस्पिरेटरी रीजन। ये रेस्पिरेटरी रीजन है। ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, दिस इज लाइंड बाय अ पर्टिकुलर एपिथेलियम विच इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने आप में क्वेश्चन है कि किससे लाइंड है नेजल चैम्बर्स? तो नेजल चैम्बर्स आर लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सा रीजन? रेस्पिरेटरी रीजन। जो रेस्पिरेटरी रीजन है, ये वाला पर्टिकुलर रीजन, इट एक्ट्स एज अ फिल्टरिंग यूनिट, यानी कि फिल्टरिंग यूनिट की तरह काम करता है, और एयर कंडीशनिंग यूनिट, यानी कि एयर कंडीशनिंग डिवाइस की तरह भी काम करता है। क्या मतलब है इस बात का? अगर बाहर से आने वाली एयर गर्म है तो उसको ठंडा करेगा, हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आएगा। अगर बाहर से आने वाली एयर ठंडी है तो उसको गर्म करेगा, अगर गर्म है तो उसको ठंडा करेगा। यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एयर का मेंटेनेंस करेगा, गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन को हम एयर कंडीशनिंग यूनिट बोलते हैं, और साथ साथ में फिल्ट्रेशन तो करता है क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है। और ध्यान रखना, जब इसकी बात हम करते हैं कि एयर कंडीशनिंग की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे जब एयर को ठंडा करना है तो ब्लड का रोल आ जाता है, ब्लड से हीट ली जाती है और एयर को बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से लाया जाता है।
उसी तरीके से एयर को गर्म करने के लिए म्यूकस, तो यहाँ पे म्यूकस और ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन से हमें समझ आ रहा है कि ये स्मेल सेंटर का काम करता है। हम किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रेगनेंस होता है, कोई भी ओडोर होता है, तो हम उसको सेंस कर लेते हैं। किसकी सहायता से? ऑल्फैक्टरी रीजन की सहायता से। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर पार्ट में। किसके अपर पार्ट में? नेजल चैम्बर के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट है। तो ये पूरा नेजल चैम्बर है, यहाँ पे वेस्टिब्युलर रीजन था, या ये वाला जो पार्ट था ये रेस्पिरेटरी रीजन था, और ये वाला जो पर्पल कलर से शो हो रहा है दिस इज ऑल्फैक्टरी बल्ब। This is lined by a specialized epithelium that is Cnidarian membrane। कौन सी एपिथीलियम है ये? ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम से लाइंड है, और इस ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम को बोला जाता है Cnidarian membrane। What it acts as? It acts as an organ of smell। किस प्रकार से ये एक्ट करती है? ये स्मेल ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। तो ऑल्फैक्टरी रीजन से समझ में आ रहा है स्मेल को डिटेक्ट करने वाली किससे लाइंड है? स्पेशलाइज्ड ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम से लाइंड है। क्या नाम है एपिथीलियम का? Cnidarian membrane। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर। जो नेजल चैम्बर का पोस्टीरियर पार्ट है, हमने 3 रीजन्स पढ़ लिए। अब यहीं बोन्स भी प्रेजेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेजल चैम्बर के पोस्टीरियर पार्ट में बोन्स प्रेजेंट हैं, 3 बोन्स प्रेजेंट हैं, जिनको कलेक्टिवली कॉन्के बोला जाता है। दीज आर नोन एज कॉन्के। यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रही हैं ये जो डिफरेंट कलर्स है, नाक के हिस्से में जो बोन्स दिखाई दे रही हैं दीज आर कॉन्के। ये क्या करती हैं? इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो नेजल कॉन्के है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। इनका एग्जैक्ट काम क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। किस प्रकार से सरफेस एरिया बढ़ाती हैं? जब हम नेजल पैसेजेस की बात करते हैं तो नेजल पैसेजेस में ये जो बोन्स हैं ये जगह जगह इन्वेजिनेशंस बना लेती हैं। बोन की वजह से क्या बन जाता है? इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशंस को बोला जाता है टर्बिनल्स। इन्वेजिनेशंस को क्या बोला जाता है? टर्बिनल्स। टर्बिनल्स के होने की वजह से जो नाक का रास्ता है, यानी कि जो नेजल चैम्बर्स या पैसेज जो है वो लंबा और घुमावदार हो जाता है। लंबा और घुमावदार क्यों किया गया इसको? जितना लंबा नेजल पैसेज होगा, जितना घुमावदार होगा, उतना ही एयर को एंटर होने में टाइम लगेगा, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, पैथोजेंस हैं, वो लंग्स तक डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे फिल्टरिंग भी हो जाएगी, मॉइस्ट भी हो जाएगा, ह्यूमिफिकेशन भी हो जाएगा। सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे जो टर्बिनल्स हैं उनका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है? At several places in the nasal passage, these bones form outgrowth। ये bones क्या बना लेती हैं? Outgrowth बना लेती हैं, invaginations बना लेती हैं, और invaginations को क्या बोला जाता है? टर्बिनल्स बोला जाता है। इसके कारण जो नेजल पैसेज है वो लंबा और स्पाइरल बन जाता है। ये जो दिखाए गए हैं These are nasal terminals। ये टर्बिनल्स हैं, और इनकी वजह से जो नाक का रास्ता है वो लंबा हो गया है। This help in making the temperature of the air equal to the body temperature। यानी कि व्यवस्थित करती हैं ये टेम्परेचर को। बाहर से अगर ठंडी हवा आ रही है तो गर्म करेंगी, अगर गर्म हवा आ रही है तो उसको ठंडा करेंगी। Before it reaches द लंग्स, यानी कि लंग्स में जाने से पहले, एंड डज नॉट अलाउ द अनवांटेड मटेरियल्स लाइक डस्ट पार्टिकल टू रीच द लंग्स। किसी भी प्रकार का कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस या पैथोजन लंग्स में न जाए, इसका पूरा रोकथाम करते हैं, यानी कि उनको वहीं ट्रैप कर लेती हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा
कि जो नोज और नेजल चैम्बर हैं वो केवल सूंघने के लिए ही नहीं है, हमारे लंग्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी हैं। हमने यहाँ पे 3 रीजन्स पढ़े। 3 रीजन्स में सबसे पहला वेस्टिब्युलर रीजन, सेकंड रेस्पिरेटरी रीजन एंड थर्ड ऑलिफैक्टरी रीजन। सारे रीजन्स में ध्यान रखना कि जो भी नेजल चैम्बर का पार्ट है वहाँ पे म्यूकस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो आने वाली एयर है उसका फिल्ट्रेशन, उसका ह्यूमिफिकेशन, उसको मॉइस्ट करना, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मैनेज करना, डस्ट पार्टिकल्स को और आने वाले पैथोजेंस को ट्रैप करने का काम करते हैं नेजल passages. So this is all about the nasal passages. In the next video, we will discuss about the pharynx.